हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का 4th चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इस चैप्टर में अभी तक प्यारे बच्चों हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सीख लिया है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग इस लेक्चर के अंदर फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, हमें इनकी फॉर्मेशन को सीखना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग ये लेक्चर और सिखाते हैं आपको कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है किसी भी मॉलिक्यूल का जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और जाकर के इसका फर्स्ट लेक्चर देखिए, जिससे क्या होगा, आपको कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है इसमें सीखने को मिलेगा और कार्बन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है ये भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और सिखाते हैं आपको कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है कार्बन के कंपाउंड्स का। आइए, तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले आता है मीथेन। सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉरी वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल। तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमें पहले सीखना है। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों दो तो हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल और एक इसमें है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो कैसे बनेगा, देखिए ये हमारे पास बच्चों एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देखो क्योंकि हम लोग जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन है और एक हमारे पास क्या है, इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो बच्चों हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। यानी कि बच्चों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो ये यहां जो बनेगा इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो वो शेयरिंग से बनेगा। बच्चों एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, सभी लोग जानते हो, गली का बच्चा जानता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 और 6। इसकी वैलेंसी होती है बच्चों 2। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल दे शेयर। अब बताओ H के पास तो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, और जो हाइड्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में है कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंसी कितनी है 2। तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, ये सबसे बड़ी सवाल जो कि आपको यहाँ पर चलना चाहिए दिमाग में। देखो चल रहा है, साइड में देखो चल रहा है, ये देखो, ये आप ही लोग हो, आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चंस आने चाहिए कि भाई वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। रे श्यामा, आओ दिखाते हैं आपको, ये रहा, यस, दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर। यानी कि ऑक्सीजन जो होगा एक हाइड्रोजन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 2 हाइड्रोजन मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या आ गया, यस, ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन। देखो बीच में कौन है बताओ, बीच में है ऑक्सीजन एटम और इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कौन है, हाइड्रोजन। बेचारा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके कूदता रहता है दुनिया के अंदर, कहता है हमको दो, हमसे लो, हमको दो, ये लो, ठीक मांगता है। अच्छा एक बात और मैं आपको समझाऊंगा कि हाइड्रोजन कैसे कभी अमीर होता है कभी गरीब होता है। इसे सताया हुआ, दुनिया का सताया हुआ इंसान जो होता है ना वो हाइड्रोजन है। कभी इसे कोई लात मार के भगा देता है, कभी प्यार से पुचकार करके बुला भी लेता है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो इधर का है ना उधर का है, मतलब ये ना नारायण नारायण वाला जो काम होता है नारद भगवान का, वही काम इसका भी होता है। इधर से उधर करते रहता है, मतलब घूमता रहता है ये इस तरह चीज है। देखो बच्चों ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल को बनने के लिए इसके लेफ्ट और राइट में कौन है, हाइड्रोजन, जो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है बच्चों, देखो अब ये दोनों कहां है, बिल्कुल पास आए। अब आराम से प्यार से देखिए कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन एटम का ये जो लाल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा इसमें, ये लाल तो हाइड्रोजन का है और जो ये ब्लू है तो हल्का हल्का ये बच्चों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो इस H के साथ शेयर कर रहा है और जो 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो इस H के साथ शेयर कर रहा है ताकि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सके। देखो ये तो बच्चों ये कंबाइन होने के बाद में क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। देखो तो ऑक्सीजन एटम है इधर, ऑक्सीजन एटम क्या करता है, एक इधर वाले H के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और एक बच्चों इधर वाले H के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। अब ये जो बॉन्ड बना है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है बच्चों, ये कोवेलेंट बॉन्ड है।
बच्चों ये कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए है क्योंकि ये शेयरिंग से बना है। तो ये एक सिंगल बॉन्ड, दो बॉन्ड कुल बने हैं इसमें, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है मीथेन मॉलिक्यूल। तो मीथेन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हुआ होगा बच्चों, देखो देखो बच्चों, अब हमें क्या सीखना है, मीथेन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है। तो मीथेन मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो बच्चों इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास एटॉमिक नंबर जो होता है भाई H है तो उसका तो एक ही होगा, एक उसकी वैलेंसी होती है। अब जो बच्चों कार्बन वो 6 नंबर पे है और 4 क्या है उसकी वैलेंसी है। ये आ गया सामने कार्बन। देखिए कार्बन एटम बीच में है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसकी वैलेंसी भी है, और बच्चों उसमें कुल 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब ये एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो बच्चों 4 हाइड्रोजन कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा इसमें। इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा किसका, मीथेन मॉलिक्यूल का, जो आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है प्यारे बच्चों। देखो ये क्या हुआ, H एटम 1 2 3 4 4 H एटम इसमें आ चुका है, और चारों H एटम आपस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्या करने वाला है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने वाला। देखो ये देखो, आप देखिए ध्यान से बच्चों, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ब्लिंक कर रहे थे। तो ब्लिंक करने वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन थे, वो शेयरिंग में जो पार्टिसिपेट लेंगे, जो शेयरिंग में जो भाग लेंगे बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन्स थे। और ये आपस में, यस वेरी गुड, ये देखो ऐसे ऐसे कंबाइन होता है। तो ऐसे क्या होता है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल मीथेन मॉलिक्यूल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी कि एक H एटम अपने 1 इलेक्ट्रॉन और 4 H एटम मिल करके 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, जो कुछ इस टाइप का बनता है। देखिए देख लीजिए, ये कार्बन हो गया, इधर से हमारे पास H एटम, इधर भी H एटम, इधर भी H एटम, और बच्चों इधर भी H एटम। इस प्रकार से मीथेन मॉलिक्यूल का क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन होता है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, ये देख लीजिए क्या बना, 4। तो 4 बॉन्ड हमारे पास क्या हुआ बच्चों, फॉर्म हुआ बनने के बाद में। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, आइए दिखाते हैं आपको। देखो कार्बन के भाई 2 ऑक्सीजन है इसमें एटम, और बच्चों इसमें एक कौन है, कार्बन एटम है। तो कार्बन एटम सब लोग जानते हो वैलेंसी कितनी होती है, 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 2। बहुत बढ़िया, सब आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, वापस पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बच्चों, यस ये आ गए कार्बन साहब बीच में आ गए, एक ऑक्सीजन एटम लेफ्ट में और एक राइट में। बच्चों आपको ना इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय एक सवाल माइंड में आता है कि यार सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, मतलब केंद्रीय परमाणु, मतलब बीच में कौन रहेगा। तो बीच में बच्चों वो एटम रहता है जो नंबर में कम होता है। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बच्चों 2 एटम है, और कार्बन के कितने हैं, 1 एटम है। तो 1 एटम यानी 1 कार्बन कम है नंबर में। तो कार्बन जो एटम है बच्चों वो इधर रहेगा बीच में, और उसके साथ में शेयरिंग होएगा। देखो इसके पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर है और 2 इधर है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां है। देखो अब ये पास आएंगे, अट्रैक्शन होगा। आप भी तो चाहते हो अट्रैक्ट होना, ये भी चाहते हैं। इस दुनिया में स्टेबल होने के लिए अट्रैक्ट होना जरूरी है। देखो ये देखो, यस, ओहो लेना देना फिर से चालू। यार ये केमिस्ट्री बिना अजीब सब्जेक्ट है, इसमें लेना देना लगातार लगा रहता है। देखो देखो ये क्या हुआ बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। और बच्चों ये हमारे पास क्या है, कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोगों ने जितने भी थे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, इनको हम लोगों ने बनाना सीख लिया है, कैसे बॉन्ड फॉर्म करता है सीख लिया है। अब हम लोगों को बच्चों पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो कार्बन है, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनको हमें पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जो हमारे पास जो टॉपिक है अगला बच्चों वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या खास बात है प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहले बात करते हैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये
एक्चुअली या तो लिक्विड होगा या गैस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके अंदर जो होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बच्चों वो एग्जिस्ट करता है मोलिक्यूल के बीच में। क्या कह रहा है? दे आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स। ओनली सम आर सॉलिड। बच्चों कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कोवेलेंट कंपाउंड के जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप लोगों ने बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में जो है आयनिक बॉन्ड सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा। तो बच्चों आयनिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक बॉन्ड वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है मोस्टली, और काफी हार्ड होता है, कठोर होता है। जबकि उसके कंपैरिजन में यहां बच्चों कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में थोड़ा वीक होता है। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट। ये कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड के होते हैं बट ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आओ देखते हैं हम लोग इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो बच्चों ग्रेफाइट को और डायमंड को छोड़कर बाकी हम लोग और कोवेलेंट कंपाउंड देखें तो प्यारे बच्चों उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है और मेल्टिंग पॉइंट होती है काफी लो होती है। यार खुद ही सोचो ना, ये रटने की चीजें नहीं है बिल्कुल भी, ये समझने की चीजें हैं। अगर आप समझ गए ना तो आप खुद की लैंग्वेज में लिख पाओगे एग्जाम्स में। भाई जिस दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, सिंपल सी बात है, उसको हम कम हीट में मेल्ट कर सकते हैं, और जो जल्दी मेल्ट हो जाएगा वो जल्दी बॉइल भी होगा। ठीक है ना? तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों। अब लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे मेल्ट कराने के लिए। तो आप इसको अपने जो नोट्स हैं उसमें लिखिए ताकि आपका पूरा चैप्टर नोट्स के फॉर्म में तैयार हो जाए। और जिस टाइप से यहाँ पर देखो पीपीटी प्रिपेयर किया गया है आपके लिए, बड़ी मेहनत से बनाया गया है बच्चों, वो इसी के फॉर्म में आप भी अपने नोट्स में लिखिए ताकि आपका नोट्स जो है ना बिल्कुल चमकदार, झकास, बोलता हुआ नोट्स होना चाहिए, ताकि अगर कोई देखे अरे कहे अरे क्या यार, क्या वाह, क्या मस्त नोट्स बनाया है। ठीक है ना? तो आइए बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बच्चों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये जल्दी वाटर में नहीं होते डिजॉल्व, क्योंकि वाटर जो होता है वो होता है पोलर इन नेचर। ठीक है ना? और जो ऑर्गेनिक होते हैं कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड, ये मोस्टली तो होते हैं नॉन पोलर, पोलर भी होते हैं बट नॉन पोलर ज्यादा होते हैं। तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं इजिली, वाटर वगैरह में डिजॉल्व नहीं होते, कम होते हैं, बहुत ही स्प्रिंगली सोलुबल होते हैं। बट क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जैसे बेंजीन हो गया, है ना, टोल्यून हो गया, ये आप लोग ना आगे हायर जो स्टडी में सीखेंगे कि बेंजीन क्या होता है, टोल्यून क्या होता है। खैर बेंजीन तो आप लोग यही सीख लेंगे 10th क्लास का इसी चैप्टर में। ठीक है ना? बाकी टोल्यून वगैरह जो होता है ये बड़े बड़े सॉल्वेंट होते हैं, ईथर होते हैं। ठीक है ना? इनमें डिजॉल्व हो जाते हैं इजिली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आओ देखते हैं हमारे पास कि बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बताओ जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं बच्चों इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कौन? अरे भैया इलेक्ट्रॉन ही तो है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहेंगे तो कंडक्शन कैसे से होगा? खुद ही सोचो, कॉमन सेंस की बात नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं बच्चों वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आप लकड़ी को देख लो, लकड़ी है, आप उसमें इस तरह से मोमबत्ती जलाइए, जहां लगाएंगे मोमबत्ती वहीं जलेगा दू 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 करके, और जहां मोमबत्ती नहीं है वहां जलेगा ही नहीं। मतलब अगर हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा, आपको देखो यहाँ लकड़ी जल रहा है वहां पर हॉट है, और जहां से पकड़े हैं वहां गर्म ही नहीं है। क्या है? वहां पर इलेक्ट्रॉन हीट को लेके ही नहीं गया। जब इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा हीट, या फिर हीट इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, या हीट इलेक्ट्रॉन के जरिए जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन सही नहीं, कहां से होगा? तो इसमें क्या होता है? कंडक्शन नहीं होता है, या आप कह सकते हो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। आओ ये आई गवा अगला टॉपिक।
अकरेंस ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आओ देखो, हमारे पास बच्चों क्या है, कार्बन जो हमारे पास होता है बच्चों फ्री स्टेट में करता है एग्जिस्ट, या फिर एग्जिस्ट करता है कंबाइंड स्टेट में। तो बच्चों फ्री स्टेट में कौन करता है एग्जिस्ट, और कंबाइंड फॉर्म में कौन करता है एग्जिस्ट। देखो डायमंड, ग्रेफाइट, ये फ्री स्टेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों। डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जबकि हमारे पास, अच्छा इसमें एक और है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ये कौन है, एक साइंटिस्ट है बकमिंस्टर, उसी के नाम पर रखा गया है। उसी ने फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर की डिस्कवरी करी थी। 60 कार्बन होते हैं, अभी दिखाएंगे आपको, देखना स्ट्रक्चर आएगा, बहुत ही मस्त आएगा, देखना 100% करो बच्चों, पूरा देखना यह लेक्चर, मजा आ जाएगा आपको, सच बता रहा हूं, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पे आपको। देखो ये आ गए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, कंबाइंड स्टेट में कार्बन का सोर्स है। कार्बोनेट्स, लाइमस्टोन, हम ये फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वहां पर है, हम उसको टीच कर चुके हैं। अब जाकर देखिएगा इसको, ये देखिए फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सीएनजी, है ना, ये सब गैस होते हैं बच्चों, ये सब फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, है ना। काफी लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होते हैं, ये बनते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स ये सब क्या है, कार्बन के सोर्स हैं, कार्बन के सोर्स हैं कि भाई किस फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है। अब घर में सिलेंडर है, एलपीजी गैस है, सब कार्बन के तो हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की इसमें क्या होती है, चीजें होती है जो हम लोग सीखते हैं कि कार्बन कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है और फ्री स्टेट में भी मिलता है। देखो फिर बच्चों, अब हम क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि भाई कितने रूप में कौन कौन रह सकता है। तो बच्चों कार्बन के रूप होते हैं, अपरूप होते हैं, कार्बन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर कार्बन कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर कोई चीज कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं वो उसका क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है ना, मतलब कई फॉर्म में करता है एग्जिस्ट। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलोट्रोप्स क्या होता है। द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना। वही जो हमने आपको समझाया कि अलग अलग एलिमेंट होते हैं, कई फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसका एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है ना। तो कार्बन भी कई फिजिकल अपीयरेंस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो इसके भी क्या होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं। देखो बच्चों ये क्या है हमारे पास, ग्रेफाइट। तो बच्चों पहला हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है। दूसरा हमारे पास क्या है, डायमंड। देखो डायमंड, अरे यार ये तो जानते ही हो, न की तमन्ना कहीं हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, हीरा हीरा हीरा। फिर क्या कहती है, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, कहती नहीं, कहता है एक्चुअली में। देखो तो हीरा, ये भी क्या है, डायमंड। तो डायमंड क्या है बच्चों, एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ओ सॉरी, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। ग्रेफाइट, डायमंड, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यस इसका तो सीक्रेट है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। देखो बच्चों ये रहा स्ट्रक्चर, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है, यस ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अच्छा इसमें यहां पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा एक्स्ट्रा है कि जो डायमंड और ग्रेफाइट है और जो तीसरा बकमिंस्टर फ्लोरेंस है, इन तीनों में से ग्रेफाइट ऐसा कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों कंडक्ट करता है, ठीक है ना। वो बच्चों इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि इसमें जो अपर लेयर है, जो बीच का लेयर है, और ये क्या है, नीचे का लेयर है, इसमें बच्चों कार्बन लेयर बाय लेयर क्या है, अरेंज है। तो लेयर बाय लेयर अरेंज होने की वजह से थोड़ा सा इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने की वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का कंडक्टर होता है। जबकि बच्चों जो हमारे पास डायमंड है, ये देखो डायमंड के अंदर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें कोई लेयर हो या जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सके। तो जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी या हीट का कंडक्शन कैसे होगा। तो इसीलिए बच्चों क्या होता है, हार्डेस्ट मैटर है, सबस्टांस है वर्ल्ड का डायमंड, और ये इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का क्या होता है, पुअर कंडक्टर, या आप कह सकते हो नॉन कंडक्टर, कंडक्ट नहीं करता है। जबकि हमारे पास क्या होता है, ग्रेफाइट कंडक्ट करता है। और कंडक्ट करने के पीछे इसका एक ही रीजन है बच्चों कि इसका ना ये जो लेयर होता है, ये लेयर बाय लेयर अरेंज होते हैं इसके कार्बन,
जिसकी वजह से क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसे मूवमेंट करने का मौका मिलता है और ये कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्या है, बकमिस्टर फुलरेंस। देखिए आपको इतना बड़ा सा है ये बकमिस्टर फुलरेंस, बिल्कुल फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है बच्चों, डायमंड। तो डायमंड इधर क्या है, देखो ये आ गया डायमंड, आ गया ग्रेफाइट। तो बच्चों डायमंड ये क्या है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट और डायमंड में डिफरेंस आपको बताने जा रहे हैं हम लोग कि क्या अंतर है किसमें, डायमंड में और ग्रेफाइट में। देखो बच्चों डायमंड होता है कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इसका क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, मतलब कि चमकदार कुछ ज्यादा होता है, इसकी कीमत ज्यादा है ना, मान्यता भी इसकी ज्यादा है। ग्रेफाइट बेचारा ग्रीस ब्लैक ओपेक सबस्टांस होता है, मतलब कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना, अब क्या बोलता है, ईच कार्बन लिंक टू 4 अदर नेबरिंग कार्बन एटम। डायमंड के अंदर एक कार्बन जो होता है अपने पड़ोस के 4 कार्बन एटम से लिंक रहता है बच्चों, जबकि जो ग्रेफाइट होता है वो लिंक रहता है 3 नेबरिंग कार्बन एटम से। ठीक है, जो ग्रेफाइट के अंदर कार्बन होता है बच्चों वो 3 कार्बन एटम से लिंक रहता है। ठीक है ना, देखो इट हैज रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। भाई डायमंड में क्या होता है, 3D में होते हैं इसका स्ट्रक्चर, आप लोग आराम इजिली देख सकते हैं। और बच्चों इट हैज सीट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपसे कहा था पहले कि ना जैसे एक सीट जो तह लगाते हैं ना, ऐसे जो तह लगाते हैं, एक सीट लाइक, एक सीट ऊपर एक सीट बीच में एक सीट उसके नीचे, तो सीट लाइक इसमें क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर है किसकी, डायमंड की। और ये हेक्सागोनल वहां फॉर्म होता है, ज्योमेट्री इसकी है ना हेक्सागोनल। देखो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, आता ना मैंने आपसे कि जो डायमंड होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। जबकि जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है बच्चों, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं आते, इसके जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन बच्चों उसमें क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं किसमें, डायमंड में। और ये केवल इसकी लेयरिंग की वजह से होता है, तो इसीलिए क्या करता है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ग्रेफाइट। ठीक है ना, देखो एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैवी। भाई आप सब लोग जानते हो जो डायमंड होता है काफी ज्यादा हार्ड होता है और क्या होता है, हैवी कठोर होता है। हार्ड कठोर भी होता है और काफी वो भी होता है, मतलब ठोस तो ना बोलते हैं उसको, रिजिड, आप उसे दबा नहीं सकते। सबसे कठोर सबस्टांस है पूरे वर्ल्ड के अंदर डायमंड। ठीक है ना, हार्ड। सॉफ्ट है, लाइट एज कंपेयर टू डायमंड। डायमंड के कंपेरिजन में जो होता है ग्रेफाइट वो सॉफ्ट होता है बच्चों और थोड़ा सा लाइट भी रहता है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना थोड़ा इसको। देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है यूज, कहां आप इसका यूज करते हो। तो डायमंड का यूज देखो, हाँ है क्या मस्त चीज आ रही है बाबा, कहना डायमंड हीरा साला कभी देखा नहीं जीवन में मैंने। देखो नेकलेस, डायमंड का यूज है ना, प्रीसियस स्टोन इन ज्वेलरी, रत्न ज्वेलरी में यूज करते हैं पहला। ठीक है बच्चों, ब्लैक डायमंड आर यूज फॉर, कांच को काटने के लिए, ब्लैक डायमंड को बच्चों यूज करते हैं कांच को काटने के लिए। ठीक है ना, और जो हमारे पास नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बच्चों यूज करते हैं, सब लोग जानते हो, इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन के अंदर यूज करते हैं, लुब्रिकेंट्स के लिए यूज करते हैं, और पेंसिल जो लिखते हो यार, आता नहीं है पेंसिल, नटराज कच्ची पेंसिल, आप उसको वहां यूज करते हो। तो बच्चों इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं विच आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आप लोगों ने बच्चों यूज किया था रोड, ठीक है ना, तो वो क्या होता है बैटरी में हम लोग यूज करते हैं। देखो इस तरह की हमारे पास चीजें होती है, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चों इसमें, लुब्रिकेंट। देखो तो बच्चों लुब्रिकेंट क्या होता है ना, सब देखो क्या क्या होता है, हाँ ये रहा लुब्रिकेंट, सब्सटेंस यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स। तो यार ये जो बाइक वगैरह में ना आप लोग डालते हो पेट्रोल वगैरह, ये लुब्रिकेंट से तो कहते हैं। तो ये लुब्रिकेंट जो होते हैं बच्चों, ये यूज होता है किस लिए, इसका यूज होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक है ना, ये हमारे पास होता है लुब्रिकेंट्स। ठीक है बच्चों, देखो भाई अब हमारे पास क्या है बच्चों, ये पेंसिल में यूज करते हो आप इसको, है ना, तो पेंसिल में यूज कौन होता है, ग्रेफाइट, जिसे हम लोग लिखते हैं प्यारे बच्चों। देखो
नेक्स्ट हमारे पास जो बच्चों वो है फ्लोरेंस। ये हमारे पास क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होता है फ्लोरेंस, जो कि सभी लोग आप जानते ही हो। कार्बन के इसके अंदर 60 होते हैं, 60 कार्बन का बना होता है, अरेंज होते हैं इन द शेप ऑफ फुटबॉल। ये देखो फुटबॉल आ गया इधर ये देखो फुटबॉल, फुटबॉल के शेप का होता है बकमिस्टर फ्लोरेंस, ठीक है ना। और इट लुक लाइक जियोडेसिक डोम डिजाइंड बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलेर। तो बच्चों ये बकमिस्टर फुलेर यही है, ये इसी ने दिया है गधे ने। बताओ क्या बना के दिया यार, क्या क्या खोज करते रहते हैं ये बताओ, साला विद्यार्थी को परेशान कर देते हैं। चलो अब दिया है तो भाई बोलो ठीक है, जगह है कैसे इंसान बताया यार, इसने दिया है बकमिस्टर फुटबॉल, साला बहुत पसंद होएगा इसको, फुटबॉल खेलते खेलते देख लिया इसने इसको और बता दिया कि भाई ऐसा होता होगा। बोझ बना दिया बच्चों के लिए। देखो बच्चों अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि भाई जो कार्बन होता है, उस जो कंपाउंड है वो कार्बन एटम किस टाइप का है। तो बच्चों अगले क्लास में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सीखेंगे कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कैसे है, कैटनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, टेट्रावैलेंसी क्या होती है, और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो बच्चों अगला लेक्चर देखना ना भूलें और इससे पिछला लेक्चर अवश्य देख लें, और इस लेक्चर का भी नोट्स आप लोग अपनी कॉपी में लिखते रहें। मैं गारंटी देता हूं कि कुछ भी नहीं छूटेगा, टोटल चैप्टर कंप्लीट मैं कराऊंगा इस चैनल पर। तो प्लीज सपोर्ट करिए मेरी मेहनत को, और आशा है कि आप लोग लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बच्चों मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।